कीचड़ में दौड़ से लेकर 8 सेकंड में पैराशूट खोलने तक कौन है मार्कोस कमांडो, जो दुनिया की सबसे घातक फोर्स कहलाते हैं? दोस्तों, कश्मीर में सुरक्षा बलों और टेररिस्ट के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है और इसमें कई आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन कई टेररिस्ट सुरक्षित ठिकानों पर छिपकर हमला भी करते हैं। अब इनसे निपटने के लिए आर्मी के साथ सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो भी काम करने लगे हैं। घने जंगलों में काम कर सकने वाले ये कमांडो बहुत ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन मार्कोस का नाम दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में शामिल है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम मरीन कमांडोज है। इन्हें भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक फोर्सेस में गिना जाता है। वैसे तो इन्हें खास तौर पर पानी में जंग के लिए ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन समुद्र के अलावा ये जमीन, पहाड़ों और हवा में विपरीत मौसम के बीच उतनी ही आसानी से लड़ाई कर पाते हैं। दोस्तों, हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन हमारे देश के आसपास कई दुश्मन खड़े हो चुके। खासकर समुद्र के रास्ते में कई संदिग्ध चीजें दिखने लगी, जैसे जासूसों का पानी के रास्ते देश की सीमा में घुसपैठ करना या फिर समुद्र के रास्ते पर कब्जे की कोशिश करना। इसे देखते हुए नेवी की एक खास यूनिट बनाई गई जिसे नाम दिया इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस। यही आगे चलकर मार्कोस कमांडोज बना। दोस्तों, मार्कोस के कमांडो का सिलेक्शन आसानी से नहीं होता है। इसके लिए इंडियन नेवी में काम कर रहे 20 साल की उम्र के उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो बेहद मुश्किल हालातों में खुद को साबित कर चुके हों। स्क्रीनिंग के दौरान ही 80% से ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड में 10 हफ्तों का एक टेस्ट होता है जिसे इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसमें ट्रेनी को देर रात तक जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक एक्टिव रहने का प्रशिक्षण मिलता है। इनको लगातार कई दिनों तक 2-3 घंटों की नींद के साथ काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बचे हुए 20% लोगों में से बहुत से इस प्रोसेस में ही पस्त हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। इसके बाद बचे हुए लोगों की असल ट्रेनिंग शुरू होती है, जो लगभग 3 सालों तक चलती है। इसमें 30 किलो तक का वजन उठाकर पानी और दलदली जमीन में भागना शामिल होता है। जमा देने वाले पानी में तैरते हुए दुश्मन से लड़ाई भी होती है और पहाड़ों पर भी अभ्यास होता है। जमीन, पानी के अलावा हवा में भी इन्हें लड़ाई की पक्की ट्रेनिंग मिलती है। इस सारी ट्रेनिंग का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा होता है हालो और हाहो का प्रशिक्षण। हालो जंप के तहत कमांडो को करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगानी होती है। वहीं हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। इसमें एक पैराशूट तो होता है, लेकिन शर्त यह होती है कि उसे 8 सेकंड के भीतर ही खोल लिया जाए। जो भी इससे ज्यादा वक्त ले, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान चाकू, तलवार, धनुष, लाठी चलाने के अलावा यह भी सीखना होता है कि खाली हाथों से दुश्मन को कैसे चित्त करें। इसके साथ साथ मानसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर किसी ऑपरेशन के दौरान आसपास ज्यादातर साथी खत्म हो जाएं, तो क्या करना है, या फिर कैसे अपनी जान दांव पर लगाकर मिशन की कामयाबी पर फोकस करना होता है, ये सब सिखाया जाता है। कमांडो अगर जिंदा दुश्मनों के हाथ पड़ जाए तो बड़े से बड़ा टॉर्चर भी उसकी जबान न खोल सके, कुछ ऐसी ट्रेनिंग इनको मिलती है। वैसे तो इनका असल काम समुद्र या पानी से जुड़े अभियानों में भाग लेना होता है, लेकिन इन्हें हर मुश्किल में जमकर लड़ाई करने का प्रशिक्षण मिलता है। जरूरत पड़ने पर ये आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, हवाई जहाज के अपहरण में लोगों को रेस्क्यू करने जैसे मिशन का हिस्सा भी बनते हैं। यहां तक कि अगर दुश्मन देश केमिकल अटैक कर दे तो उसे भी फेल करना मार्कोस को आता है। ये कमांडो खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर खुफिया मिशन में भी भाग लेते रहे हैं। यही कारण है कि ट्रेनिंग के दौरान ही इनसे शपथ ली जाती है कि ये अपने परिवार को भी मार्कोस का हिस्सा होने की बात नहीं बताएंगे। मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। इसके तहत कमांडोज ने मालदीव में सत्तापलट को रातों रात रोक दिया था, साथ ही बंधक बनाए गए लीडर्स और आम लोगों को छुड़ाया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नवंबर 2008 को मुंबई अटैक के दौरान ये कमांडो ताज होटल में घुसे और आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। कसाब को छोड़कर बाकी सारे टेररिस्ट इसी दौरान मार दिए गए थे। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो समंदर में करीब 10 किलोमीटर तक तैर कर गए। इस दौरान उनकी पीठ पर विस्फोटक लदा हुआ था। जाफना बंदरगाह पहुंचते ही उन्होंने पोर्ट को उड़ा दिया।
तब ये बंदरगाह LTTE के कब्जे में था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ ऐसी अनोखी बातें हमेशा मिलती रहती हैं। धन्यवाद।